श्रीनाथ जी के परम सेवक हुए श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ। नियम था प्रति वर्ष जाड़े में श्रीनाथ जी के लिए डगले का एक वस्त्र भेजते थे रजाई बनाने के लिए। बड़ा अमूल्य मूल्यवान वस्त्र, उत्तम से उत्तम इत्र फुलेल आदि सौंज सामग्री के साथ श्री जी की सेवा में निवेदन करते थे। धनी मानी व्यक्ति थे, राजा के सन्निकट थे। प्रारब्ध का खेल, एक बार राजा प्रतिकूल हो गया, सब धन हर लिया। और जब मंदिर के वैष्णव पहुंचे वस्त्र और आदि सौंज सामग्री लेने के लिए, तो हृदय भर आया, पास में निवेदन करने के लिए कुछ भी नहीं था। पर किस प्रकार धर्म संकट में पड़ गए कि सेवा का धर्म भी बना रहे, सेवा में व्यतिक्रम ना हो। वैष्णव का जीवन यही है कि उसकी सेवा में व्यतिक्रम ना हो, वल्लभ को कष्ट ना हो। क्या करूं? तो ढूंढा तो घर में चांदी की एक दवात रखी थी, कलम और दवात। उसको जाकर बाजार में बेच दिए, जो थोड़ा सा रुपया मिला। एक बड़ा मोटा सा वस्त्र, उसका थान लिया, छाती से चिपटाए घर की ओर आ रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और इतने अश्रु कि भीग गया वो थान वस्त्र का। और मंदिर से जो वैष्णव आए थे उनको निवेदन किया कि ये वस्त्र किसी भी प्रकार से श्री ठाकुर जी के योग्य नहीं है, और श्री ठाकुर जी क्या, ये उनके किसी सेवक के योग्य भी नहीं है। पर मेरी अवस्था इस प्रकार है, मेरे पास इस समय कोई और व्यवस्था नहीं है, आप ये वस्त्र ले जाइए, गोसाई जी के सन्मुख मत कीजिएगा। श्री गोसाई जी के सन्मुख इस वस्त्र को न कीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ऐसी अवस्था जानकर गुरुदेव के मन में कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो। क्योंकि मैं अपने गुरुदेव का स्वभाव जानता हूं। और मंदिर में किसी भी साधारण से साधारण सेवा में यदि ये वस्त्र काम में आए तो ले लीजिएगा। वस्त्र आ गया, भंडारी जी को दे दिया गया। शीत की ऋतु आई, शीतोपचार हो रहा था। श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को शयन करा रहे थे, और एकाएक श्री ठाकुर जी ने कहा कि बोले बाबा मुझे जाड़ो लग रहे हो है। तो श्री गोसाई जी ने एक और रजाई ओढ़ा दी। श्री ठाकुर जी ने कहा बोले बाबा जाड़ो तो अब भी ना जाए रहो। एक और रजाई ओढ़ा दी। सिगड़ी रखी थी, अंगीठी जल रही थी, एक और अंगीठी लगा दी गई। एक एक करके भंडार में जितने वस्त्र थे सब ओढ़ लिए ठाकुर जी ने। गोसाई जी मन में विचार करने लगे कि प्रभु कोई लीला करना चाह रहे हैं। सारे वस्त्र ओढ़ने के बाद भी जब श्री गोसाई जी ने देखा श्री ठाकुर जी के मुख की ओर, तो देखा कि जो ओष्ठ हैं श्री ठाकुर जी के कुछ नीले हो रहे हैं। बोली बाबा दांत किटकिटाए रहे हैं मेरे, तो जाड़ो तो अब भी ना जाए रहो। श्री गोसाई जी ने तत्काल श्री मंदिर से बाहर आकर भंडारी जी को बुलाया। बोले कि सबकी सेवा आ गई? बोले जी प्रभु।